कुवैत सिटी ब्यूरो चीफ MZ शर्फी से पाकिस्तान वेलफेयर ओवरसीज़ फोरम कुवैत के ज़ेर एहतमाम गुलाम मुस्तफ़ा दीवान के एजाज़ में शानदार तकरीब मकामी होटल में मुनक्किद हुई, जिसके मेज़बान कुवैत फोरम के सदर अकील दानिश गोंदल थे। इस तकरीब में सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान, जिनमें फ़र्स्ट सेक्रेटरी फैसल मजीद, पासपोर्ट सेक्शन कौंसलर ऑफिसर उस्मान, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी फ़रख अमीर सियाल ने शिरकत की। दीगर कम्युनिटी की सरकर्ता शख्सियात मोहम्मद आरिफ भट्ट, मियाँ मोहम्मद अरशद, मोहम्मद इरफान नागरा, मोहम्मद ज़ुबैर शर्फी, माजिद अली चौधरी, हाफिज़ मोहम्मद शबीर, डॉक्टर जानसेब उस्मान, राना एजाज हुसैन एडवोकेट, महफूज भल्लू, हकीम, तारिक महमूद सदीकी, प्रिंस साकिब हसनैन गिल, सैयद अरफान हुसैन काज़मी, डॉक्टर रहमतुल्लाह, आसिफ जमाल और कुछ कुवैती दोस्तों ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के निज़ामत के फ़राइज़ शौकत हयात गोंदल ने बड़े पुरएतमाद अंदाज में सरअंजाम दिए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सआदत हाफिज़ अब्दुल्ला एजाज रांझा के हिस्से में आई। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम तारिक महमूद सदीकी ने पढ़ी। तंजीम के अगराज व मकासिद और कारकर्दगी पर अदनान यूसुफ ढोल ने रोशनी डाली। मोहम्मद आरिफ भट्ट ने कहा कि कुवैत में आपका चुनाव अकील दानिश गोंदल बहुत अच्छा है, हम आपकी इस फलाही तंजीम के साथ हैं। डॉक्टर जानसेब उस्मान ने अपनी बात करते हुए कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पेशावर की तरह मंडी बहाउद्दीन में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसकी करारदाद मंजूर हो चुकी है। राना एजाज अहमद एडवोकेट ने कहा कि आप वो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इंसानियत की खिदमत के लिए चुन रखा है। हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर ने कहा, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, आपके कवानीन के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं। मियाँ मोहम्मद अरशद ने कहा कि ये तंजीम मेरे ज़िला की है, मैं इसका बानी हूँ, मैं ज़ाती तौर पर बहुत खुश हूँ, ऐसी बेहतरीन फलाही तंजीम मार से वजूद में आई। कुवैती मेहमान अबू अब्दुल्ला ने कहा कि आज की शानदार तकरीब है, हम सब भाई भाई हैं, हमारा तावन आपके साथ है। मोहम्मद ज़ुबैर शर्फी ने कहा कि आज की पुरवकार तकरीब गुलाम मुस्तफ़ा दीवान वाइस चेयरमैन पाकिस्तान वेलफेयर फोरम के एजाज़ में, जिसका सहरा अकील दानिश गोंदल के सर है, इस तंजीम को वजूद में आए तकरीबन 1.5 साल हुआ है। इस तंजीम ने अपने कद से बढ़कर फलाही काम सरअंजाम दिए। इस तंजीम को पूरे पंजाब में अपनी ब्रांचेस बनानी चाहिए। माजिद अली चौधरी ने कहा कि मेरे इल्म में ये बात आई है, इस फोरम ने इस कलील अरसा में 600 अफराद को रोज़गार दे चुके हैं। एक बंदा आराम से 40 से 60 हज़ार से ज़ायद रुपए कमा सकता है, जो काबिल तहसीन बात है। ताहिर बशीर ने कहा कि हम पहले शाहिद रज़ा रांझा को प्राइवेट चैनल के हवाले से जानते थे, उन्होंने इस तंजीम को छोटे लेवल से शुरू करके बहुत बड़ा बना दिया है। मोहम्मद इरफान नागरा ने सफारत खाना पाकिस्तान और कुवैती मेहमानों का खसूसी शुक्रिया अदा किया। अकील दानिश गोंदल को जब 1.5 साल पहले यहाँ सदर बनाया, ये एक चैलेंज था, लेकिन इस नौजवान ने अपने मंडी बहाउद्दीन के अफराद से मुकम्मल राब्ते रखे और दुख सुख में शरीक हुए, उनके मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा किया। आज की तकरीब उनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान वेलफेयर फोरम के मरकज़ी वाइस चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा दीवान ने अपने खिताब में कहा, मुझे कुवैत आकर बेहद खुशी हुई है। मंडी बहाउद्दीन के लोगों से मिले, उन्होंने कम्युनिटी के दीगर अफराद का नाम ले लेकर शुक्रिया अदा किया और कहा, आप दोस्तों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, आप सब मिलजुल कर काम करते हैं, मुश्किलात व मसाइल का हल मिलकर करते हैं, जो काबिल सताइश है। जब हमने पूरी दुनिया में मौजूद 45 ममालिक में पाकिस्तान वेलफेयर ओवरसीज़ फोरम के दौरे करने का फ़ैसला किया ताकि इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए और इसमें रहनुमाई की जाए, तो हमारी मरकज़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कुवैत की सरजमीन का इंतखाब किया। मैं ये समझता हूँ ये बेहतरीन इंतखाब था। पासपोर्ट सेक्शन कौंसलर ऑफिसर उस्मान ने कहा कि कुवैत कम्युनिटी को सराहते हुए
کہا پاکستان امبیسی کی جانب سے کمیونٹی کی بھرپور خدمت کا اعادہ کرتا ہوں۔ فرسٹ سیکرٹری آفیسر فیصل مجید نے خطاب کرتے ہوئے کہا، جب ہم اپنی پراپرٹی، اپنے بچوں کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ریاست پاکستان پر 100% انحصار کرتے ہیں، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کا کام ہے، اس کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا ہے۔ سفارت خانہ پاکستان کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی فرخ امیر سیال نے کہا کہ غلام مصطفیٰ دیوان صاحب یہاں آئے ہیں، ان کی تنظیم فلاح کا کام کر رہی ہے، فلاحی کام کوئی بھی کرے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم سفارت خانہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو ہم آپ کے لیے جو کر سکتے ہیں ضرور کریں گے۔ انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری شوکت حیات گوندل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں واقعی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ عقیل دانش گوندل صدر پاکستان ویلفیئر اوورسیز فورم کویت نے اپنے خیالات کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں کویت کمیونٹی کے معتبر و معزز تمام افراد کو سراہتے ہوئے صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس تقریب میں شرکت کر کے میرا مان بڑھا دیا ہے۔ شاہد رضا رانجھا نے اس فلاحی فورم کی بنیاد رکھی ہے۔ انشاءاللہ چند سالوں میں پاکستان کے تمام گاؤں میں اس کی شاخیں ہوں گی۔ منڈی بہاؤالدین کے لوگ یہاں متحد ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر فلاحی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، چاہے بلڈ ڈونیشن ہو یا دیگر انسانیت کی خدمت، ہم ہر وقت تیار ہیں۔ مزید سفارت خانہ پاکستان کے افسران و ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا، کویتی مہمانوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اس شاندار تقریب میں منڈی بہاؤالدین کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یہ تقریب رات گئے تک جاری رہی، پرتکلف اشائیہ کے بعد اختتام پذیر ہوئی۔ مکمل رپورٹ پاکستان اوورسیز نیوز PON، کیمرہ مین جاوید ساکی اور شریف حدیثوی کے ساتھ۔